नमस्कार। आज हम आजादी के बाद भारत द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर बात करेंगे। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन आजादी के साथ देश के सामने कई गंभीर चुनौतियां भी आईं। देश का बंटवारा हो चुका था, लाखों लोग विस्थापित थे, गरीबी और अशिक्षा बहुत अधिक थी। ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि भारत को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला था लोकतंत्र को अपनाना। भारत ने यह तय किया कि देश की सत्ता जनता के हाथ में होगी। हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उस समय देश की बड़ी आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर भी यह निर्णय लिया गया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इससे यह साबित होता है कि यह फैसला सही था। इसके बाद भारत का संविधान बनाया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉ. भीमराव अंबेडकर इसके प्रमुख निर्माता थे। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए, धर्म की स्वतंत्रता दी, न्याय और अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित की। संविधान आकार में बड़ा है और कभी कभी जटिल भी लगता है, लेकिन इसी संविधान ने भारत को एकजुट बनाए रखा है। आजादी के समय भारत में लगभग 560 रियासतें थीं। अगर ये सभी अलग अलग रहती तो देश कभी एक नहीं बन पाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का भारत में विलय किया। यह भारत की एकता के लिए बहुत आवश्यक फैसला था। आजादी के बाद कश्मीर से जुड़ा मुद्दा भी सामने आया। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। स्थायी समाधान जल्दी नहीं निकल पाया। इस कारण यह मुद्दा लंबे समय तक बना रहा। कुछ लोग मानते हैं कि इस विषय पर निर्णय लेने में देरी हुई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उस समय परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। शीत युद्ध के समय पूरी दुनिया दो गुटों में बंटी हुई थी। भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। इसे गुटनिरपेक्ष नीति कहा गया। इस नीति से भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र बना रहा। हालांकि कुछ मौकों पर इसका नुकसान भी हुआ। आर्थिक क्षेत्र में भारत ने आजादी के बाद समाजवादी नीति अपनाई। अधिकतर उद्योग सरकार के नियंत्रण में रहे। इससे आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं बढ़ी। 1991 में आर्थिक सुधार किए गए। इन सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। अगर ये सुधार पहले किए जाते तो विकास और अधिक तेज हो सकता था। भारत ने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए। IIT, एम्स और इसरो जैसे संस्थान स्थापित किए गए। इससे भारत तकनीक और विज्ञान में आगे बढ़ा। हालांकि प्राथमिक और ग्रामीण शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अंत में यह कहा जा सकता है कि आजादी के बाद भारत द्वारा लिए गए फैसले न पूरी तरह सही थे और न पूरी तरह गलत। हर फैसला उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया गया। इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में हम और बेहतर निर्णय ले सकें। धन्यवाद।